सोचो, तुम जागते हो और आंखें खुलते ही समझ में आता है तुम अकेले हो। चारों तरफ सफेद मौत, बर्फ की चादर जो कब्र की तरह तुम्हें ढक लेना चाहती है। कोई इंसान नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ ठंडी हवाएं जो हड्डियों के आर पार चली जाएं। और फिर सोचो, तुम्हें यहां रहना है 1 दिन 2 दिन नहीं, पूरे 7 साल। हाँ, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने 7 साल तक एक सुनसान बर्फीले टापू पर मौत को रोज हराया। लेकिन ये सिर्फ सर्वाइवल की कहानी नहीं, ये इंसानी जज्बे, हिम्मत और उम्मीद की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ा देगी। कुछ हफ्ते पहले उत्तरी अटलांटिक में तैरता एक शानदार क्रूज शिप। डेक पर लोग हंस रहे थे, तस्वीरें खींच रहे थे। आकाश नीला था, समुद्र की लहरें हल्की थीं। वहीं रेलिंग के पास खड़ी थी 15 साल की एक लड़की, हाथ में कैमरा, आंखों में चमक। उसका सपना था दुनिया घूमकर हर कोने की तस्वीर लेना। उसका नाम अभी मत जानो, क्योंकि जब तुम उसका नाम जानोगे तब आगे की कहानी तुम्हारे दिल पर भारी पड़ेगी। उसके साथ थे उसके माता पिता। पिता एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर, माँ डॉक्टर जो हर ट्रिप पर छोटा सा मेडिकल किट साथ रखती थी। ये सफर था आइसलैंड के उत्तरी हिस्से का। बर्फीले पहाड़, नीले ग्लेशियर, समुद्री गुफाएं, दुनिया का सबसे खूबसूरत कोना, या शायद सबसे खतरनाक भी। शाम होते होते मौसम बदलने लगा। आसमान में काले बादल इकट्ठा होने लगे, ठंडी हवाएं तेज हुईं। क्रूज के कप्तान ने कहा, हल्का तूफान है, घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन समुद्र का मूड इंसान के बस में नहीं। रात होते होते हवा एक शैतानी चीख में बदल गई। लहरें इतनी ऊंची हो गईं जैसे समंदर खुद जहाज को निगलना चाहता हो। फिर धड़ाम, एक जोरदार झटका। जहाज एक विशाल बर्फ के टुकड़े से टकरा गया। अलार्म बज उठा, लोग चिल्लाने लगे, हर तरफ अफरा तफरी। पिता ने उसका हाथ पकड़ा, लाइफ बोट जल्दी। वे दौड़ते हुए डेक पर पहुंचे। एक नाव पानी में उतारी जा रही थी। वो, उसके पापा और मम्मी उस पर चढ़ गए। लेकिन एक और बड़ी लहर आई और नाव पलट गई। बर्फीला पानी, जैसे हजारों सुइयां एक साथ चुभ रही हों। उसने सांस लेने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ नमक और ठंड उसके गले में भर गई। सब कुछ धुंधला, आवाजें गायब, बस पानी का वजन और ठंड। अगली चीज जो उसे याद है, वो एक पत्थरीले किनारे पर लेटी थी, बाल बर्फ से जमे हुए, होंठ नीले और चारों तरफ सिर्फ सफेद। उसने चारों तरफ देखा, कोई इंसान नहीं, कोई नाव नहीं, बस समुद्र, बर्फ और काले पत्थर। उसके पास सिर्फ ये चीजें थीं, एक आधा गीला बैकपैक, एक टूटा कैमरा, एक धातु की पानी की बोतल और जैकेट की जेब में एक छोटी सी चॉकलेट बार। वो चॉकलेट शायद उसकी जिंदगी के अगले कुछ घंटों की गारंटी थी। रात होने लगी, तापमान -30 के करीब था। उसने पत्थरों के बीच एक छोटा सा खाली हिस्सा ढूंढा, बर्फ हटाई, अंदर घुसी, खुद को जैकेट में लपेटा। हवा इतनी तेज थी कि पत्थर भी खिसक रहे थे। उसने खुद से कहा, कल सुबह पापा मम्मी मुझे ढूंढ लेंगे। लेकिन दिल में एक और आवाज थी, शायद अब वो कभी नहीं आएंगे। अगले दिन सुबह उसके पेट में चाकू जैसी दर्द। उसने चॉकलेट का आधा टुकड़ा खाया और पानी की बोतल में बर्फ पिघलाकर पानी पिया। लेकिन उसे पता था यह सामान ज्यादा दिन नहीं चलेगा। दोपहर में उसने दूर से एक सील देखी, धीरे धीरे करीब गई। लेकिन जैसे ही एक कदम और बढ़ाया, सील फटाक से पानी में गायब हो गई। उसने समझ लिया, यहां खाना पाना आसान नहीं होगा, यहां हर दिन मौत से सौदा करना होगा। तीसरी रात वो अपनी बर्फ की गुफा में लेटी थी। बाहर हवा की सीटी जैसी आवाज, फिर खर्र खर्र। उसने बाहर झांक कर देखा और बर्फ पर अजीब से बड़े पंजों के निशान। दिल की धड़कनें तेज। ये कोई इंसान नहीं था। तुम सोच रहे होगे ये बस एक जानवर होगा, लेकिन नहीं, ये निशान उसकी किस्मत बदलने वाले थे। और ये तो बस शुरुआत थी। भाग दो। अब तक हमने देखा 15 साल की एक लड़की बर्फ के सुनसान टापू पर अकेली। तीसरी रात उसने बर्फ पर देखे बड़े बड़े पंजों के निशान। और अब उसका असली सफर,
असली जंग शुरू होने वाली थी। ये वो कहानी है जहां हर दिन मौत बस एक कदम दूर थी। सुबह होते ही वो गुफा से बाहर निकली और देखा वे निशान रात भर बर्फ में और गहरे हो गए थे। सिर्फ पंजों के निशान नहीं, साथ में खरोंच जैसे, मानो किसी ने बर्फ को खोदने की कोशिश की हो। उसका दिल डर से सिकुड़ गया। ये सिर्फ एक जानवर नहीं था, ये कोई ऐसा शिकारी था जो भूखा था और जो उसे देख रहा था। उसके पास हथियार नहीं था, लेकिन डर इंसान को सोचने पर मजबूर करता है। उसने अपनी मेटल बोतल में पानी डाला और बाहर बर्फ में रख दी। कुछ घंटों में वह बर्फ का कठोर टुकड़ा बन गई। अब उसके पास एक चीज थी जो पत्थर की तरह काम कर सकती थी। सर्दियों का दूसरा महीना था। दिन बस 3-4 घंटे के होते, सूरज भी नीले धब्बे जैसा। बाकी समय अंधेरा, बर्फ और हवा की चीखें। बर्फीले तूफान के बीच बाहर निकलना मौत को न्योता देना था। इसलिए उसने पत्थरों और बर्फ के बीच छोटे छोटे पॉकेट्स में छिपकर रातें गुजारना सीख लिया। खाना अब सबसे बड़ी समस्या थी। सील का शिकार करना लगभग नामुमकिन था। वे बहुत तेज और सतर्क होते। पक्षियों के अंडे बस गर्मियों में मिल सकते थे। तो उसने समुद्र के किनारे जाना शुरू किया। कभी कभी लहरें छोटी मछलियों को किनारे पर छोड़ देती। वो उन मछलियों को उठाकर पत्थरों पर मार देती और कच्चा खा लेती। वो अब स्वाद नहीं देख रही थी, वो सिर्फ सोचती थी, ये एक दिन और देगा, बस एक दिन। चौथे महीने में एक बर्फीला तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि पत्थर भी खिसकने लगे। उसकी छोटी गुफा का एक हिस्सा टूट गया। वो पूरी रात बर्फ और पत्थरों को वापस जमाकर दीवार बनाती रही। हाथ सुन्न हो चुके थे, लेकिन अगर वो रुक जाती, हवा उसका शरीर जमा देती। एक दिन मछली पकड़ते समय वह फिसल गई और पैर पर गहरा कट लगा। खून ठंड में जल्दी जम गया, लेकिन दर्द असहनीय था। उसने समुद्र के खारे पानी से घाव धोया और बर्फ से ठंडा किया। ये जलन वो कभी नहीं भूलेगी, लेकिन यही उसे इन्फेक्शन से बचा गई। महीनों में बदलते दिन और कोई इंसान नहीं। वो अपने आप से बातें करने लगी। कभी कभी उसे लगता उसने किसी को अपना नाम पुकारते सुना। दूर धुंध में पापा मम्मी की परछाई दिखती, लेकिन पास जाने पर बस खाली बर्फ। अकेलापन सबसे बड़ा दुश्मन बन रहा था। एक दिन समुद्र के किनारे उसने देखा एक पुराना जंग लगा पॉट, उसके पास टूटा चाकू और एक जली हुई लालटेन। मतलब कभी यहां कोई और भी था, लेकिन वो कहां गया? ये सवाल उसके दिमाग में जलता रहा। सर्दी के तीसरे साल में धुंध से भरी शाम, वो मछली ढूंढ रही थी। तभी उसने देखा दूर बर्फ के पार एक इंसान जैसा साया, लंबा, हाथ में कुछ भाले जैसा। वो दौड़ी, लेकिन जैसे ही 10 कदम दूर पहुंची, वो साया धुंध में गायब हो गया। क्या वो सच में कोई इंसान था, या फिर अकेलेपन ने उसकी आंखों को धोखा दिया? जो भी था, ये उसके 7 साल के सफर का सबसे खतरनाक मोड़ बनने वाला था। भाग 2 यहीं खत्म, अगले भाग में खुलासा। भाग 3 आखिरी जंग और नई जिंदगी। 7 साल, हाँ पूरे 7 साल तक वो लड़की बर्फ के टापू पर जिंदा रही। भूख, ठंड, जंगली जानवर, अकेलापन, उसने सब सहा। तीसरे साल के अंत में धुंध में उसे एक इंसानी साया दिखा। क्या वो उम्मीद थी या फिर मौत का नया चेहरा? सुबह होते ही उसने उस जगह का रुख किया जहां पिछली शाम वो साया दिखा था। बर्फ पर पैरों के निशान थे, कुछ गहरे, कुछ हल्के, जैसे किसी के कदम लड़खड़ा रहे हों। वो सावधानी से आगे बढ़ी, हाथ में मेटल बोतल को हथियार की तरह पकड़े हुए। अचानक चट्टान के पीछे से खांसी की आवाज आई। वो झटके से मुड़ी और देखा एक बूढ़ा आदमी जर्जर कपड़ों में, चेहरा धूप और बर्फ से झुलसा हुआ, हाथ में पुराना भाला पकड़े बैठा था। लड़की ने घबराकर पूछा, तुम कौन हो? बूढ़ा मुस्कुराया, होंठ फटे हुए थे। शायद तुम्हारा नया साथी। उस बूढ़े का नाम था एरिक। वो एक शिकारी था जो 9 साल पहले यहां फंस गया था। एक शिकार यात्रा में तूफान ने उसकी नाव तोड़ दी थी और तब से वह यहां फंसा था। एरिक के पास अनुभव था, सील और मछली पकड़ने की तकनीक,
बर्फ में हवा रोकने वाली गुफाएं बनाना और आग जलाने का हुनर। उसके पास एक पुराना फ्लिंटस्टोन था जिसे पत्थर से रगड़कर चिंगारी निकाली जाती थी। दोनों ने एक पैक्ट किया, हम एक दूसरे की मदद करेंगे, चाहे जो हो। एरिक ने उसे सील के ब्रीदिंग होल्स ढूंढना सिखाया, जहां वे सांस लेने के लिए बर्फ में छेद बनाते हैं। वो वहां चुपचाप इंतजार करते और जैसे ही सील ऊपर आती, भाले से वार करते। खाना अब सिर्फ मछलियों और काई पर निर्भर नहीं था। अब वो सील का मांस, उसकी चर्बी, फैट से आग जलाने का ईंधन और उसकी खाल से गर्म कपड़े बनाना सीख रही थी। सालों में पहली बार वो हंस सकती थी। शाम को आग के पास बैठकर दोनों बातें करते। एरिक अपनी पुरानी शिकार कहानियां सुनाता, वो अपने घर और माता पिता की यादें साझा करती। अकेलापन, जो इतने साल उसका सबसे बड़ा दुश्मन था, अब थोड़ा कम हो गया था। 5वें साल की सर्दियों में एक दिन एरिक ने कहा, आज मैं दूर जाऊंगा, शायद बड़ी सील मिले। लड़की ने उसे मना किया, तूफान आने वाला है। लेकिन एरिक हंसकर बोला, मैंने इससे भी बड़े तूफान देखे हैं। वो गया और कभी वापस नहीं आया। अगली सुबह वो उसे ढूंढने निकली। कुछ ही दूरी पर बर्फ में उसका भाला पड़ा था और पास में खून का एक धब्बा। वो समझ गई, या तो सील ने हमला किया या फिर तूफान ने उसे ले लिया। लेकिन शरीर कभी नहीं मिला। छठे साल के अंत में आइसलैंड के इतिहास का सबसे बड़ा बर्फीला तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि बर्फ की गुफा का छत टूटने लगी। बर्फ के टुकड़े उस पर गिरने लगे। वो आधी रात को बाहर भागी। चेहरे पर बर्फ की चाबुकें पड़ रही थीं। हवा इतनी तेज कि सांस लेना मुश्किल था। उसने सोचा, अगर अब कुछ नहीं किया तो सुबह नहीं देख पाऊंगी। समुद्र में किनारे के पास उसे एक पुरानी आधी टूटी नाव दिखी, शायद एरिक की ही। उसने बर्फ काट काट कर नाव के लिए रास्ता बनाया। उसमें बचे हुए कपड़े और सील की खाल रखी और चाकू को कमर में बांध लिया। नाव पर बैठकर वो बर्फ के टुकड़ों को हाथ और पैडल से दूर करती रही। हवा धक्का देती, लहरें उसे वापस किनारे की ओर ले जाती। ठंड इतनी थी कि उंगलियां पत्थर जैसी हो गईं, लेकिन हर पैडल के साथ वो खुद से कहती, बस थोड़ा और, बस एक दिन और जिंदा रहना है। तीसरे दिन दूर क्षितिज पर एक बड़ा जहाज दिखाई दिया। उसने चिल्लाना शुरू किया, हाथ हिलाए। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर एक क्रू मेंबर ने दूरबीन से देखा। कुछ ही मिनटों में एक बचाव नाव उसकी ओर बढ़ रही थी। जब उन्होंने उसे ऊपर खींचा, उसका शरीर जम चुका था, लेकिन आंखें खुली थीं। 7 साल बाद वो फिर से इंसानों के बीच थी। गर्म कंबल, गर्म सूप और सबसे बढ़कर किसी का हाथ थामने का एहसास। एक रिपोर्टर ने पूछा, तुम इतनी देर तक कैसे जिंदा रही? उसने बस मुस्कुराकर कहा, जब तक सांस है तब तक आस है। कुछ महीनों बाद खबर आई, वो फिर से आइसलैंड के उसी हिस्से में गई है। क्यों? उसने बस इतना कहा, कुछ अधूरा छोड़ आई हूं। क्या वो एरिक की कब्र थी या उसके अधूरे वादे? कोई नहीं जानता। जिंदगी हमें हर दिन चुनौती देती है, लेकिन असली जीत उन चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ने में है। क्योंकि जब तक तुम हार मानते नहीं, तब तक तुम हारे नहीं। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये इंसान की हिम्मत, उम्मीद और जिद की जीती जागती मिसाल थी। अगर इस लड़की की जंग ने आपके दिल को छुआ है, तो आपको भी एक कदम उठाना होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम और ऐसी कहानियां लाएं